अल्कोहल्स के बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फिनॉल्स। फिनॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारा फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स इंक्लूडेड होते हैं। फिनॉल हम लोग कहते हैं एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OH ग्रुप। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फिनॉल। फिनॉल इसका कॉमन नेम है। इसका हम लोगों का IUPAC नेम अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा? 6 कार्बन हेक्स। इसमें हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस। वन 2 3 4 5 6। तो 1 पे 3 पे और 5 पे 1 3 5 ट्राई इन 1 ऑल। ये इसका IUPAC नेम है। बट फिनॉल भी इसका IUPAC नेम के रूप में एक्सेप्टेड है। फिनॉल कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है। इसके जो है फिनॉल में IUPAC में एक्सेप्टेड है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर पूछे कोई कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज फिनॉल, और ये भी लिख सकते हैं। पोजीशंस हमारा जैसे अदर बेंजीन रिंग में होता है वैसे ही इसमें भी है। अब OH ग्रुप जहां जुड़ा हुआ है वो मेरा 1 हो गया। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 6। तो हमारा 2 और 6 हमारा हो जाता है ऑर्थो। थ्री और 5 मेटा। 4 हमारा जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में पैरा। तो ये हमारा इस तरीके का पोजीशन जैसे बाकी में होता है वैसे ही इसमें होता है। तो जहां जुड़ेगा वहां के हिसाब से भी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स हमारे फिनॉल्स के हैं जो काफी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसका हमारा जो है नंबरिंग यहां से शुरू होगा 1 से 1 2। तो इसका कॉमन नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। इसका एक कॉमन नेम होता है जब OH और CH3 ग्रुप हो किसी बेंजीन रिंग पे, तो इसको बोलते हैं, ऑर्थो पे है तो ऑर्थोक्रिसोल, CRESOL। ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसोल। उसी तरह इसका हमारा IUPAC नेम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेटाक्रिसोल। इसका हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैराक्रिसोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखो OH ग्रुप पर है 4 5 6। ये तीनों OH जो है 2 OH है, तो हम इसको जो है कॉमन नेम दे सकते हैं बेंजीन। 1 और 2 पर है 1, 2 डाईऑल। इसका जो है कॉमन नेम दिया गया कैटिचोल। इसमें हमारा आ गया बेंजीन 1, 3 डाईऑल।
इसका कॉमन नेम दिया गया रिसोर्सिनॉल। इसका जो हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसको नाम दिया गया कॉमन नेम क्यूनॉल या हाइड्रोक्सी क्यूनोन। 7th में हमारा 4 नाइट्रोफिनॉल, 2 एमिनो ग्रुप है ये NH2 एमिनो ग्रुप, 2 एमिनोफिनॉल। 9th वाले में हमारा 1 पोजीशन 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है कि हमारा हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल, PICRIC पिक्रिक एसिड। ये 4 5 और 6 का जो IUPAC नेम है वो हम इस पैटर्न पे भी लिख सकते हैं कि हेक्स 1,3,5 ट्राई इन 1,2 डाइऑल। इसका भी लिख सकते हैं हेक्स 1,3,5 ट्राई इन 1,3 डाइऑल। तो ये IUPAC नेम में बेंजीन भी एक्सेप्टेड है क्योंकि बेंजीन भी एक IUPAC नेम है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नेचर ऑफ बॉन्ड। COH बॉन्ड जो है हम लोगों का अल्कोहल में और फिनॉल्स में देखने में एक जैसा होता है, बट क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों को इसका नेचर समझ में आ जाएगा। तो फिनॉल्स में हमारा जो है COH बॉन्ड, इसमें एक बेंजीन रिंग भी हो जाता है, जहाँ इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर हो गया कार्बन OH। वहीं अगर हम लोग अल्कोहल्स में देखें तो होता है ROH। तो इस ऑक्सीजन का शेप जो है यहाँ और यहाँ दोनों एक जैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा होता है, बट इन अल्काइल पार्ट हमारा जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि हमारा ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारा पहला पॉइंट आया इन फिनॉल्स C of COH bond is sp2 hybridized, whereas O is sp3 hybridized। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। sp2 का मतलब हो जाता है कि इस बॉन्ड का जो है नेचर अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसका नेचर पार्शियल डबल बॉन्ड है। ड्यू टू sp2 hybridization of C, the C-O bond has partial double bond nature।
इसका नेचर पार्शियल डबल बॉन्ड का हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। C-OH bond is polar in nature, नेचर उसका पोलर होगा। कारण हमारा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट लेस पोलर देन दैट ऑफ alcohols ड्यू टू, अब उसका कारण क्या होगा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस वजह से हमारा इसका पोलर नेचर इसके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। जो ये हमारा बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। इस वजह से हमारा जो है पोलर नेचर कम हो जाता है, लेस पोलर हो जाता है। बॉन्ड एंगल COH का वो होगा 109 डिग्री, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109.5 होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि पोलर नेचर कम हो जाता है। इस वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का आता है, स्लाइटली लेस होता है। ड्यूरिंग रेजोनेंस के दौरान हमारा ऑक्सीजन एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू विच favors electrophilic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये फेवर करता है। ये लोन पेयर आ जाएगा यहाँ, और ये लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है वो आ जाएगा यहाँ, तो हो जाता है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ निगेटिव आता है, और इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है।
फर्दर अगर इसका हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे तो जो पैटर्न हमारा है वही रहेगा। ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, पांचवी स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह हमारा रेजोनेंस के दौरान बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज और O पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो O पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब वो फेवर कर नहीं सकता है रिएक्शन पे। जो हमारा मेन रिएक्शन हो जाता है वो बेंजीन रिंग पे हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करता है। ड्यू टू द रेजोनेंस इसका जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाता है अल्कोहल से। अल्कोहल के रिस्पेक्ट में इसका प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर O पर पॉजिटिव साइन आ जा रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस।